हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त को, उसकी शिफ्ट 1 का हिंदी पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। ब्रिटिश सरकार लगातार प्रेस क्या होगा, प्रेस का गला घोंटने की कोशिश करती रही। तो प्रेस द्वारा, प्रेस से, प्रेस का, प्रेस पर, तो प्रेस का। ये तो बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसको सहन नहीं किया जा सके, तो वो क्या होता है, असह्य, है ना। जिसको सहन हम ना कर पाए, बाकी सही है मतलब सहन कर सकते, वह नहीं है सहन कर पा रहे हो, सहन तो सहन करना ही हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, उचित क्रम में लिखना है। और बीमार लग रहा था। कल मैंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर। तो क्या होगा, कल मैंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहा था। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 1, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। भारत की विधान परिषदों डैश 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं थे। भारत की विधान परिषदों में 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं थे। अच्छा, विधान सॉरी 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 यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, विधान परिषदों को अधिकार दिए जाएंगे ना, मैं नहीं। विधान परिषद की हम किसी मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, परिषदों की बात करें। तो भारत की विधान परिषदों को 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं थे। गदर आंदोलन ने बहुत ही कम समय में पंजाबी अप्रवासियों को अपना समर्थक बना लिया। तो गदर आंदोलन ने बहुत ही कम समय में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसका आदर नहीं किया गया हो, जिसका आदर नहीं किया गया हो। हमारे पास ऑप्शन है अपमान, घृणा, अनादर और अनादृत। तो पहले हम देखते हैं अपमान। अपमान का क्या मतलब होता है, किसी की बेइज्जती करना। देखो यहाँ पे पूछा है आदर नहीं किया गया हो, और अपमान का मतलब होता है बेइज्जती करना, ठीक है। दोनों में अंतर है। ये अपमान जो है वो आदर ना करने का बहुत तीखा रूप है। आपने एक तो आदर नहीं किया, ऊपर से आपने खड़े खड़े सबके सामने बेइज्जती और कर दी। जैसे आदर नहीं किया मतलब जैसे आपके घर में बड़े आए, है ना, आपने उनको नमस्ते नहीं किया। या फिर जैसे मंच पर लोग आते हैं जो हम बुलाते हैं और उनका आपने बस आके बिठा दिया और आपने उनको जैसे उनका स्वागत नहीं किया, तो ये हो गया उनका आदर नहीं किया। लेकिन आपने उनको आने के बाद उनको इतने लोगों के आगे कुछ कुछ सुना दिया, तो वो क्या हो गया, अपमान। तो जिसका आदर नहीं किया गया हो अपमान नहीं है, ये इसका बहुत तीखा रूप है और आगे एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। घृणा मतलब नफरत करना। अनादर, अनादर क्या होता है, अनादर का मतलब है आदर ना होना। मतलब ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आदर ना हुआ हो। तो हमसे जिसका पूछा है, मतलब हमें विशेषण बताना है, ना कि संज्ञा। समझ आ रही है बात। अनादर वो अनादर का मतलब है कि अगर हम किसी का सम्मान या आदर ना किया गया तो उस स्थिति को अनादर कहते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द है अपने आप में, और हमसे पूछा है जिसका आदर नहीं किया गया, हमसे विशेषण पूछा है अनादरित। अब अनादरित जो है वो विशेषण है, जिसका आदर ना किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अनादरित। तो सबसे सही उत्तर क्या है, अनादरित। समझ आया। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची चुनिए। रेखांकित शब्द है आतताई, ठीक है। कमलेश के पिता बहुत आतताई हैं, इसलिए वह बहुत डरा डरा रहता है। तो क्या है आतताई का मतलब, निशंस, डरपोक, कठोर और झूठा। देखिए मैंने वीडियो पॉज करके इनकी मीनिंग लिख दी। निशंस, निशंस का मतलब होता है अत्यंत क्रूर, निर्दयी, अत्याचार करने वाला। डरपोक जो डरा हुआ हो, कठोर जिसमें दया नहीं, सख्त स्वभाव हो, झूठा जो झूठ बोलता हो, सच ना बोलता हो। तो आतताई क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अत्यंत क्रूर, निर्दयी, अत्याचार करने वाला। इसका मतलब ये क्या है, इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है निशंस। प्रश्न नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। ध्यान से देखो, वाक्य हमारे वृद्धों
की सहायता करने वाली संस्था को सरकारी अनुदान मिलता है। हमसे क्या पूछा? वर्तनी की दृष्टि से। अगर आप ध्यान से देखें सब कुछ सही है, लेकिन अनुदान, अनुदान कैसे लिखते हैं? ना पे छोटे ओ की मात्रा। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उसने लड़कों को उचित परामर्श भी दिया। आर्थिक सहायता तो दी, साथ में उचित परामर्श मतलब गाइडेंस भी दी। प्रश्न नंबर 10, उचित कारक चिन्ह में दिए गए वाक्यों का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कौसाम्बी के अनुसार गुप्त काल डैश सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। कौसाम्बी के अनुसार गुप्त काल मतलब देखो, हम बहुत सारे काल थे, ठीक है, तो स्वर्ण मुद्राएं किसकी प्राप्त हुई? तो गुप्त काल की, कौसाम्बी के अनुसार गुप्त काल की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम गुप्त काल में, अरे हम लोग गुप्त काल में नहीं गए, यहाँ पे में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता में? हम लोग नहीं गए, हम तो अभी हैं और स्वर्ण मुद्राओं की बात कर रहे हैं। तो कौन से काल की सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिली? गुप्त काल की। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। लगी और मैच रोकना पड़ा। क्या लगी? अचानक बारिश होने लगी और मैच रोकना पड़ा, मतलब 3 के बाद तो 1 आएगा ही आएगा, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। यह टीम आज मैच जीतने ही वाली थी की, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, वर्तनी फिर से स्पेलिंग बोल रहे हैं कि दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे दादाजी, देखो सकते 2 मात्रा कैसे आ गई? ये नहीं है। मेरे दादा नहीं, दादा, मेरे दादाजी। अब ये पढ़ना वो होता है ज़मीन पे पड़ जाना, है ना, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। मेरे दादाजी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नकेल हाथ में होना, देखो नकेल का मतलब आपको पता होना चाहिए। नकेल क्या होता है? जो जानवरों की जो नाक में से ऐसे रस्सी निकाल दी जाती है ना, उसे बोलते हैं नकेल। अगर वो किसी के हाथ में है तो वो जानवर को हम क्या कर लेंगे? अपने बस में करके रखेंगे। तो नकेल हाथ में होना का अर्थ होता है वश में होना। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति बनावटी दुख प्रकट करना अर्थ में प्रयुक्त होती है? आंख बची माल दोस्तों का, आंख ओट पहाड़ ओट, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, आंख सुख कलेजा ठंडक। अब कौन सी वाली लोकोक्ति का मतलब है बनावटी दुख प्रकट? चलिए एक एक लोकोक्ति का अर्थ देख लेते हैं। पहला, आंख बची माल दोस्तों का, इसका क्या मतलब है? पलक झपकते ही माल गायब हो सकता है, ठीक, पलक झपकते ही माल गायब हो सकता है। आंख ओट पहाड़ ओट मतलब कुछ दूर चले जाना। तो मैं लिख देती हूँ, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक मतलब बनावटी दुख प्रकट करना। आंख सुख कलेजा ठंडक मतलब परम शांति का होना, ठीक है। बनावटी दुख प्रकट करना मतलब आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक। प्रश्न नंबर 15, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। रेखांकित शब्द है अभद्र। अभद्र का पर्यायवाची, अभद्र मतलब जो अच्छा ना लग रहा हो, है ना। चालाक, अविनीत, शातिर या तेज। अभद्र का मतलब हो कि अशिष्ट, असभ्य, विनम्रता या मर्यादा की कमी वाले व्यक्ति। तो चालाक नहीं, अविनीत बिल्कुल सही है। शातिर नहीं, शातिर का क्या मतलब होता है? चालाक, धूर्त, ठीक है। तेज मतलब वही होशियार, बुद्धिमान। तो आंसर क्या आएगा? अविनीत। अब हमारा है कॉम्प्रीहेंशन। गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्न देख लेते हैं। पराधीनता, पराधीनता के अर्थ के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे के अधीन होकर जीवन जीना, है ना। चैतन्य साहित्य का अभिप्राय नहीं है, तो यह हमें पढ़ना पड़ेगा। सोचने समझने की स्थिति उत्पन्न करने वाला साहित्य, चेतन में होने का भाव जगाने वाला साहित्य, समाजबोध उत्पन्न करने वाला साहित्य, स्वार्थबोध उत्पन्न करने वाला साहित्य। देखो चैतन्य साहित्य का अभिप्राय नहीं है, स्वार्थबोध, कोई भी साहित्य आपके अंदर स्वार्थ नहीं लाना चाहता, तो ये उत्तर भी हम बिना पैराग्राफ पढ़े ही दे सकते हैं। चित्र झिलमिलाया करता था का अभिप्राय है, तो ये आप देखना पड़ेगा। चित्र झिलमिलाया करता था किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? चित्र बनाना, सपने देखना, रोशनी करना, चित्र में रंग भरना। विद्रोह रागिनी ध्वनित करना का अभिप्राय है, विद्रोह के नारे लगाना,
विद्रोह का संगीत बजाना, बहुत जोर से हुंकार भरना, साहित्य में वर्तमान के प्रति विद्रोह भाव करना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, जो की तरह चिपकना का अभिप्राय है साथ लगे रहना, खून चूसना, अनायास संबंध होना, अटूट संबंध होना। तो क्या उत्तर होगा? जो क्या करती है चिपकने के बाद? खून चूसती है, तो खून चूसना। तो अब हमारे बस 2 प्रश्नों के उत्तर रह गए, उसके लिए हमें एक बारी पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या है ये। यह सत्य है कि स्वतंत्रता पूर्व की युग पराधीनता के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्षों और राष्ट्रीय जागरण का काल था। राजनीतिज्ञों की भांति ही समग्र देश के साहित्यकारों के चिंतन, मनन, दर्शन और अभिव्यक्ति का केंद्र बिंदु सामाजिक विषमता, कलुषता और फूट से उत्पन्न पराधीनता थी। इस पराधीनता के विरुद्ध रचनात्मक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण रखकर नाना प्रकारों रूपों में चैतन्य साहित्य की सृष्टि की गई। फलस्वरूप प्राणवंत साहित्य की प्रेरणा के कारण गुलामी के कष्टों और पीड़ाओं के विरुद्ध दिनों दिन लोक भावना उग्र होती गई और एक दिन देश स्वतंत्र हो गया। यह भी सच है कि प्रतंत्रता के कष्टों और अत्याचारों के प्रति विद्रोह रागिनी ध्वनित करने वाले साहित्यकारों और प्रजाजनों की आंखों में एक सुखद भविष्य तथा स्वतंत्र देश की गौरवमय कल्पना का चित्र झिलमिलाया करता था। ठीक है, जिसके प्रति उनमें अटूट विश्वास और आस्था थी। तो दोनों यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो गौरवमय कल्पना का चित्र झिलमिलाया करता था, मतलब यहाँ पे सपने की बात हो रही है ना। चित्र झिलमिलाया करता था का अभिप्राय है सपने देखना। और विद्रोह रागिनी ध्वनित करना, ये कौन कर रहा है? साहित्यकार। तो साहित्य में वर्तमान के प्रति विद्रोह भाव करना। ठीक है, समझ आया? मुझे उम्मीद है ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।